नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है से देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। इसलिए मुद्दा आपका नहीं है, मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनके जन्मदिन पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं शिवप्रकाश मिश्रा जी, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम जानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की जो अभी ये दूसरी यात्रा चल रही है, उसके बाद एक तीसरी यात्रा भी आएगी 2024 में, उसके आगे अनंत यात्राएं आए, हम तो यही चाहेंगे। तो उनकी सामने कितनी चुनौतियां हैं, किस तरह चुनौतियां हैं देश में विदेश में, इसी पर चर्चा करेंगे। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मोदी जी को शुभकामनाएं देते हुए हम चर्चा शुरू करते हैं यही कि आज देश के प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जन्मदिन है। आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे, ये बताइए। बिल्कुल निस्संदेह देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर सारा देश क्या सारा विश्व उन्हें बधाइयाँ दे रहा है और बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने अपने आप को साबित किया है राजनीतिक रूप से। बिल्कुल उन्होंने अपनी जो छवि विश्व स्तर पर एक छवि बनाई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि देश इन विपरीत परिस्थितियों में भी देश को या भारत को विश्व में एक स्थान मिला हुआ है। आज देखिए, जैसे कि देखा जा रहा है कि आपके पड़ोस की क्या हाल व्यक्ति देखता है ना, अपने पहले आस पड़ोस में देखता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो। तो ये देश किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से पूरा विश्व बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से होकर गुजरा है। इसमें भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, उन्होंने किसी तरह इस देश को, चाहे जिस तरह से हो, मैं उस पर बहुत ज़्यादा अपना मत नहीं प्रकट कर सकता, उस विरोधाभास बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन परिस्थितियों में यह देश चल रहा है उससे मोदी जी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब देखिए, चर्चा जिस तरह से हो रही है कि एक तरफ अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, उसी तरह देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जो देश की ये बेरोजगारी है, ये बहुत बड़ी समस्या है और यह इस विकट समस्या का समाधान तो सरकार ही निकालेगी। अब सरकार उस पर क्या कर रही है, उसका कोई अधिकृत आंकड़ा भी अभी तक नज़र नहीं आता। तकलीफ़ें हैं हम अगर अपने पड़ोस से अपनी गणना करें या तुलना करें तो हम उनसे कहीं ज़्यादा आगे नज़र आते हैं। कहाँ भूखमरी चल रही है, पाकिस्तान इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। तो मोदी जी ये सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन लोगों के मन में क्या है ये देखना होगा। अपने मन की बात तो करते हैं, हमेशा करते हैं अपने मन की बात, लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है इस समय, देश के मन में क्या है, ये शायद उनके मंत्रियों को या उनके मातहतों को या उन्हें स्वयं अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है 2024 का अगला लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उनकी चल रही है। देश में सब एक आपने देखा था कि 2004 के पहले प्रमोद महाजन जी ने जब वो था कि साइनिंग इंडिया उन्होंने लाया था और ऐसा लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 महीना पहले चुनाव करा लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये जनता के मन में क्या है सब नहीं जान सकते, जनता का मन चुनाव बताएगा। लेकिन ये है कि मोदी जी जनता का मन भांपने की क्षमता रखते हैं, उनको जनता का मन भांप जाते हैं। और किस तरीके से वो 2004 और 2024 में बहुत अंतर है, 20 सालों का, एक पीढ़ियों का अंतर है और वो पीढ़ियों का असर भी है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझते हैं कि जो काल ये अपने अटल जी का था वो काल मोदी जी का नहीं है। वो मोदी जी उनसे कहीं अलग हैं।
बिल्कुल अलग हैं। वो साम दाम दंड भेद जो भी राजनीति में की वो शुचिता थी वो अब नहीं रही है। लेकिन फिर भी मोदी जी पूरा प्रयास करते हैं लोगों का मन भांपने की, तो लेकिन लोगों का मन जो है, जन गण मन जो बोला जाता है, इसकी भाषा जो है उसको अगर वो तरीके से भांप पाए तो मुझे लगता है कि 2024 उनके लिए कुछ आसान होगा। अन्यथा देश की स्थिति तो विकराल रूप में है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अगर पैसे आपके इनकम कम हो गए तो आपको महंगाई है। जीएसटी से व्यापारी परेशान है, जीएसटी से व्यापारी परेशान है, महंगाई से लोग हलाकान हैं। आप देखिए कि प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, लोगों का घर, उन्होंने 2022 तक 5 करोड़ मकान का उन्होंने वादा किया था, तो क्या 5 करोड़ मकान पूरे हुए? 2022 तो चला गया, कोरोना का कारण है, ठीक है, लेकिन स्थितियां बहुत ही विपरीत हैं। स्वच्छता अभियान चलाया उन्होंने, उसका लाभ हुआ लोगों को। बाकी चीज़ें, लोगों के मन में मानसिकता बदली लोगों की उनके प्रति, हर चीज़ आए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पेट खाली है लोगों का, और दिमाग न खाली हो जाए। इस तरीके का जो माहौल चल रहा है देश में कि बेरोजगारी बहुत बढ़िया। देखिए, वेदांता की बात हो रही, महाराष्ट्र की स्थिति आज ऐसी है कि महाराष्ट्र औद्योगिकीकरण के मामले में 13वें स्थान पर पहुंच चुका है सर। जो कभी गुजरात, जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर पीएम मोदी मतलब देश के प्रधानमंत्री बने थे, वह गुजरात आज 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। अन्य राज्य जो हैं वो विकास, तेलंगाना और आंध्रा जैसे राज्य विकास कर रहे हैं, वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी देख लीजिए कि वहाँ बीजेपी की सत्ता नहीं है। बोलने और करने में फ़र्क है, तो थोड़ा सा बोल वचन कम हो और कम कर्म ज़्यादा हो, हम यही उनसे आशा करते हैं। बाकी उनके पास संसाधन हैं, उनके पास लोग हैं, देश में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, देश में युवाओं की कमी नहीं है, मेहनत कशों की कमी नहीं है, अपने एजुकेशन की कमी नहीं है। मतलब हर तरह से यह देश अपना समृद्ध है, सक्षम है। तो जब अडानी विश्व के दूसरे नंबर के धनी बन सकते हैं, तो हमारे देश का और व्यापारी क्यों उस तरह से प्रगति नहीं कर पाता? अंबानी सारी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, तो हम क्यों अपने क्षेत्रों में विकास या प्रगति नहीं कर सकते? कहाँ रुका हुआ है ये? तो इन सोच को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी अपनी मंशा इस तरह प्रकट की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर तक परेशान हैं। पूर्व गवर्नर ने कई बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं इस तरीके से जब अपनी बातें रखते हैं कि देश की खराब स्थितियों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, तो थोड़ा सा कष्ट होता है। और ये स्वाभाविक है कि ये तेज़ी से जो देश का एक प्रबुद्ध वर्ग है और आम वर्ग भी, उस पर बढ़ रहा है ये दबाव कि भाई हो क्या रहा है। केवल आप धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर तो नहीं चल सकते। केवल आपको धरातल पर जाकर वो समस्याएं देखनी पड़ेंगी। भाजपा से लोगों से जब भी चर्चा किया गया था तो उनका यही कहना है कि मोदी जी ने 370 हटाया जो किसी बस की बात नहीं थी, मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा हटाया जो किसी की बस की बात नहीं थी। ठीक है, ये तो होना देश हित के लिए बहुत जी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ में लोगों का रोजी रोटी कपड़ा और मकान का जो विषय है इसके ऊपर जो है, और ये साहब पुराना ही विषय, हमेशा का विषय है और ये विषय रहेगा। जब समाज रहेगा तो ये विषय रहेगा। हाँ, इसी विषय पर उन्होंने विकास के नाम पर ही वोट मांगे, उन्होंने मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा था। लेकिन वो ठीक है, जब पेट भरा रहेगा तो सब कुछ दिखेगा, अच्छा लगेगा, तब पर्यटन भी चलेगा, तब मंदिर भी होगा, पूजा भी होगा। सवाल और है मिश्रा जी, एक हमेशा बार बार उठता है कि मोदी जी जो है कुछ करे ना करे, लेकिन विरोधियों को परास्त करके विरोधी खत्म होते जा रहे हैं और एक तरफा जो है तानाशाही चल रही है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि विरोधी खत्म नहीं हो रहे हैं, विरोधी एकजुट नहीं हो रहे हैं जी। विरोधी तो हैं, विरोधाभास बहुत है सर। आज भी देखिए इतनी सारी ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी केवल 35 से 40% लोगों का दिल जीत पाई है। हालांकि आसान नहीं होता, ये भी आसान नहीं है, लेकिन जब 35 से 40% लोगों का अगर आप समर्थन हासिल कर लेते हैं तो ऐसा लगता है ना कि 60% आपके खिलाफ हैं।
जी बिल्कुल, सीधी सी बात होती है। 60 से 62% लोग लेकिन वो 60 जो आपस में बिखरे हुए, वो 60 उन 60% लोगों का क्या, उन 60% लोगों की विचारधारा क्या है? वो 60% 60 पार्ट में है ना। हाँ, भले वो पार्ट हैं भले, लेकिन वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनको किस तरह से बढ़ाया जाए, उनको किस तरह से, उनको खत्म नहीं करना है, उनको आप खत्म करना चाहते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है जी। मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनको ख़त्म करने से आपका काम नहीं चलेगा, उनको जोड़ने से काम चलेगा, उनको आप लेकर चलना पड़ेगा। लोग नेहरू की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन नेहरू की सबसे बड़ी खासियत थी, प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री, कि वो विरोधियों की भी सुनते थे। विरोधियों इन द सेंस आपके जो हैं, जो मन भेद नहीं, मतभेद है, जो मतभेद रखते थे उनसे भी वो प्रेम रखते थे कि भाई आपका जो मतभेद है, आपकी बातें हमारे सामने रखिए और बताइए कि आपकी समस्या क्या है। जब लोगों की समस्या सुनोगे नहीं, आपकी समस्या यही है कि भैया आप नहीं, जो समझता उसको तोड़ दो, जो नहीं समझता उसको दबा दो, जो आपकी नहीं सुनता, बहुत सारी चीज़ें, देखिए आवाज़ें उठ रही हैं ना, होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो आपके साथ है वो सही है, जो आपके साथ नहीं है वो गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो हमारे साथ हो वो सब सही है और जो हमारे विरोध में वो सब गलत हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोकतंत्र में जो है वो विरोधी की अपनी भूमिका है, विरोधाभास होगा। सच्चा लोकतंत्र यही है कि वहाँ विरोधी होने चाहिए, उनके मतांतर हो सकते हैं, तो ही भगवान होंगे। जी 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 बिल्कुल, जब भक्त होंगे तब भगवान होंगे। तो भगवान बनिए, लेकिन ये नहीं है कि भक्तों का ख्याल रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें फूट डालिए और करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोदी जी बहुत ही बड़े विश्व नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने हर चीज़ जो है, अपना जीवन यात्रा जो है उनकी रही है, एक तरह से सारी चीज़ें उन्होंने सारे झेला है और किया है, इस स्तर तक पहुँचे हैं। तो उनका जो है एक ऑरा जो है ये विश्वव्यापी हो चुका है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं ना ऊपर से चलती हैं, बाद में पता चलता है नीचे का सारा ज़मीन जो है खाली हो चुका है और उस पर तमाम तरीके के समस्याएं हो चुकी हैं। उस दिशा में देश जाए, इसके पहले इसको रोकना ज़रूरी होगा। ये सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, सब बड़े अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हैं देश में, अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, तो सबको साथ में लेकर चलने। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये देखने में नहीं आया, मतलब धरातल पर नहीं उतर पाया सबका साथ सबका विकास। अगर ऐसा हुआ होता ना तो इतना विरोधाभास तो नहीं होता। तो विरोध तो चलता रहेगा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक विपक्ष होता है, सबसे बड़ा वो होता है। तो बोलते हैं ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक जो है इंतज़ार नहीं किया करती। अगर जिंदा कौम है तो 5 साल इंतज़ार नहीं करे, जिंदा कौमें जो रहेंगी वो आंदोलन करेंगी, सड़कों पर उतरेंगी। अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद जो है आवारा हो जाएगी। तो ये स्थिति बननी चाहिए कि विपक्ष को भी सुने, लोगों की भी सुने, देखें, उसके अनुसार कार्य करें। आज जन्मदिन है उनका, इस जन्मदिन पर पूरे देश की तरह हम भी एक नागरिक की हैसियत से उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। वे दीर्घायु हों, उनके नेतृत्व में देश प्रगति करे। विश्व गुरु की बात होती है, विश्व गुरु ठीक है, विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व का एक नियंता बने, विश्व को लेकर साथ चलने वाला बने, वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो होती है उसको लेकर चले, देश प्रगति करे। हाँ, हर नागरिक की सुनी जाए, यही शुभकामना है। यही देश का हर नागरिक जो है जी अपने आप को गौरवशाली महसूस करे। इस समय यही अपेक्षा और आशा करते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी। तो ये थे सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको बधाइयाँ दे रहे थे, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि देश को कितनी प्रगति करनी है, उनको सामने कितनी चुनौतियाँ हैं और 2024 के बाद आगे उनको और क्या क्या करना है, इसी में विशेष चर्चा कर रहे थे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।